ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी का पूजन करते हैं और व्रत भी रखते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में माता रानी की विशेष रूप से उपासना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों और संकटों को हर लेते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और माँ की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ पार्वती के हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास है। साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए पूजा और उपाय जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में पड़ने वाले सभी दिनों का विशेष महत्व होता है। इनमें सबसे ज्यादा महत्व होता है मंगलवार और शनिवार के दिन का, क्योंकि यह दिन वीर बजरंग बली को समर्पित है। भगवती दुर्गा और बजरंग बली की पूजा सदियों से एक साथ होती चली आ रही है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक लांगुर का पूजन अवश्य ही किया जाता है। वह लांगुर बजरंग बली का ही स्वरूप होता है। बजरंग बली को ही माता रानी के लांगुर माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान बजरंग बली को प्रसन्न करना और बजरंग बली की पूजा सेवा करना अति आवश्यक है। वैसे तो बजरंग बली सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले देव माने जाते हैं। उनकी आराधना करना हमेशा शुभ फलदायी रहता है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर की गई साधना विशेष फलदायी होती है। हनुमान जी की उपासना से दुख, कलेश, रोग और संकटों का नाश होता है और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में बजरंग बली और माता रानी की पूजा आराधना के कई विधान बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी और बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने का शास्त्रों में एक बहुत ही सहज और सरल उपाय बताया गया है। इस उपाय को करने से बजरंग बली माता रानी की कृपा से कैसी भी मुश्किल हो उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया वही सरल और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता रानी और बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने के लिए अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करते समय हो सके तो लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह दोनों रंग ही बजरंग बली और माता रानी को अति प्रिय है। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करें। अगर शुद्ध घी ना हो तो आप मीठा तेल, जिसे तिल का तेल कहा जाता है, या कड़वा तेल, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है, का दीपक तैयार करें। दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। अगर आपने नवरात्रि के दौरान माता रानी की अलग से चौकी स्थापित की है तो आप
इस दीपक को माता रानी की चौकी पर रखें, नहीं तो अपने मंदिर में माता रानी के सामने इस दीपक को रखें। दोस्तों, अगर आप इस दीपक को माता रानी की चौकी पर रख रहे हैं, यानी कि आपने माता रानी की चौकी स्थापित की है, तो आप चौकी पर ही बजरंगबली की मूर्ति या फिर तस्वीर भी स्थापित करें। आप इस दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, दीपक को किसी पात्र में रखें या थोड़ी सी कच्चे चावल नीचे रखकर उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। दीपक रखने के बाद आप इस दीपक को जलाएं। अब आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, आपको साबुत फूल वाली ही लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। टूटी हुई लौंग या फिर बिना फूल की लौंग ना लें। अब इस लौंग को आप माता रानी के सामने माता रानी के चरणों में रख दें। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, माता रानी को प्रणाम करें, फिर भगवान श्री राम को प्रणाम करें, फिर बजरंगबली को प्रणाम करें। अब भगवान जी को, माता रानी को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं या बताशे का भी लगा सकते हैं, लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात माता रानी के चरणों में से लौंग को उठा लें। इस लौंग को अपने मस्तक से लगाएं। अब इस लौंग को आप दीपक में डाल दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को समर्पित हैं और इस मंत्र का जाप करने से तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही त्रिदेवों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप आप उंगलियों पर गिनकर या मिश्री के दाने पर या फिर आप अगर किसी माला पर मंत्रों का जाप करते हैं तो उस माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता रानी के भक्तों को रोजाना ही माता रानी के इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात आप बजरंगबली के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। दोस्तों, बजरंगबली के मंत्र का जाप करने से पहले आप 11 बार राम नाम का जाप अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान श्री राम की पूजा के बिना बजरंगबली की पूजा अधूरी होती है। बजरंगबली के मंत्र का जाप करने के पश्चात हो सके तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। इस तरह माता रानी और बजरंगबली का पूजन करने के पश्चात अब आप हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा और भगवान श्री राम और बजरंगबली को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वह माता रानी और बजरंगबली के समक्ष रखें और अपनी सभी परेशानी, कष्ट और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी जो भी समस्या है या किसी कार्य में रुकावट आ रही है या कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, वह सभी आप माता रानी और बजरंगबली के समक्ष कहें और सब समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया नवरात्रि के दौरान माता रानी और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सबसे सरल और अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से माता रानी और बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के दौरान जिन्हें माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें।
दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूजन के दौरान दीपक जलता रहना चाहिए, यानी कि दीपक में इतना घी और तेल होना चाहिए कि वह पूजन के दौरान बुझे नहीं। और पूजन पूर्ण होने के बाद आपको इस दीपक से माता रानी की और बजरंगबली की आरती भी अवश्य ही उतारनी है। तभी आपका यह उपाय सफल होगा और शुभ फल प्रदान करेगा। दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आप रात भर दीपक को वहीं माता रानी के सामने ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन दीपक में से लौंग निकालकर आप इसे शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। शुद्ध बहते हुए जल का स्रोत आपके घर के आसपास ना हो तो आप इस लौंग को किसी साफ स्थान पर, किसी गमले में या किसी पेड़ पौधे की जड़ में मिट्टी खोदकर वहां पर इसे गाड़ दें। अगर आपके यहाँ बजरंगबली की कोई प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो भी आप माता रानी के सामने इस दीपक को जलाकर मन ही मन बजरंगबली का स्मरण कर इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर इस उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।